भूमिश्च सर्गागती गरीयसी। श्री कृष्ण उवाच हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। सम्मानित मंच उपस्थित समस्त देश प्रेमी देशभक्त समाज और दुर्गा स्वरूपणी माताओं, डोडा की ये पावन धरती वीर बलिदानियों का स्मरण कर रही है। उन वीर बलिदानियों का विस्मरण अपने मानस पटल से भला हम कैसे कर सकते हैं? कैसे भूल जाएंगे हम सतीश भंडारी जी के उस त्याग को, जिनकी छाती के लहू ने इस मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कैसे विस्मरण कर देंगे हम चंद्रकांत जी का? कैसे ये डोडा भद्रवा किश्तवाड़ की मिट्टी भूल जाएगी रुचिर कुमार के प्राणों के शौर्य को? कैसे हम अपने मानस से विस्मृत कर पाएंगे कोटिल जी को? कैसे हम विस्मरण करेंगे परिहार बंधुओं का? बंधुओं, ये श्रद्धांजलि सभा है और उन श्रद्धांजलियों को अर्पित करने के लिए बलिदान हुए वीर बलिदानी आज जोड़ा की धरती पर ये बलिदानियों की सभा तुमसे कुछ कहने आई है कि याद रखना कि अपने हृदय के संकल्प को कभी विखंडित मत होने देना। बलिदानियों के उन छाती से बहते लहू को और उस लहू का आह्वान आपसे कहता है कि अब कोई सपना ना देखे कि ये धरती बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा। पल भर भी कोई गद्दार हमको सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला के कहने की कि जिसको मेरे भारत से प्यार नहीं होगा तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। बलिदानियों की ये श्रद्धांजलि आपको निमंत्रित कर रही है, आपसे कुछ कह रही है। आज इस सभा के बाद में मेरे देश भक्तों, मेरी माताओं, मेरे बंधुओं, अपनी संतानों को बताना कि कौन मेरा सुपरस्टार हीरो कौन है। शाहरुख खान, सलमान खान मेरा आइडियल सुपरस्टार हीरो नहीं है। अपने बंधुओं को बताना कि मेरा सुपरस्टार चंद्रकांत परिहार बंधु जैसे शहीद हैं जिन्होंने भारत माता की मिट्टी की रक्षा के लिए अपनी छाती पर दुश्मन की गोलियों को खा लिया। उसका स्मरण, उनका स्मरण और उनकी स्मृतियां, उनका बलिदान हमको आज बताने आया है कि मृत्यु क्या है। क्या है मृत्यु? मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। हमें ये प्रेरणा कहां से मिलती है? हमें ये प्रेरणा मिलती है उन अपने वीर बलिदानियों के बलिदान के कारण। आज ये डोडा का ये प्रांगण में देख रहा हूं, आपकी देशभक्ति। एक बार नजर यत्र तत्र प्राचीरों पर तो डालिए। धूप में बैठे ये देशभक्त आज उन वीर बलिदानियों को प्रणाम करने। और गैंग कह रहा है कि ऐसा नहीं हुआ मोदी तो देश बट जाएगा। अरे देश कोई सेब संतरा है जो काटकर बांट दिया जाएगा? देश बांट गए महात्मा गांधी, लेकिन अब जब तक आरएसएस का स्वयं सेवक जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत मेरे देश को बांट नहीं सकती, मेरे देश को तोड़ नहीं सकती है। ये प्रयास कर रहे हैं भारतीय, आप समाज के अंदर आग लगाने का काम
करते हैं। हमने कहा तुम्हारे घरों में पालतू कुत्ता, आप सूखी रोटी खिलाते हो, सूखी रोटी खाने वाला कुत्ता कितना वफादार आपके घरों की रक्षा करता है। तो हम भारत के संतों को, तो भारतवासियों ने मां भारती को लुटते अपमानित होते भला कैसे देख सकते हैं हम। आज की ये श्रद्धांजलि सभा आह्वान करती है, अपने अतीत का स्मरण करना है हमने, वर्तमान की चिंता करनी है हमने, और भविष्य के मार्ग का निर्धारण आपने करना है। बंधु, अतीत से कुछ सीखते हैं तो हम भाग्य की तरफ उन्मुख, भविष्य की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रवक्ताओं के मुख से कि किस प्रकार पंडित नेहरू ने, शेख अब्दुल्ला ने और माउंटबेटन ने मिलकर के क्या षड्यंत्र रचा था। सारी रियासतें एक हो गई थी। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह तब भारत में शामिल होगा जब शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का प्रधान पंत बनाया जाएगा। अखंड भारत के लिए महाराजा हरि सिंह पंडित नेहरू से लड़ रहे थे, माउंटबेटन से लड़ रहे थे, शेख अब्दुल्ला से लड़ रहे थे, जिन्ना से लड़ रहे थे, लेकिन पंडित नेहरू के षड्यंत्र सफल हो गए। बिना चुनाव के शेख अब्दुल्ला को पावर दी गई और महात्मा गांधी, तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी। देश की आजादी के समय यदि इस देश की बागडोर पंडित नेहरू को ना देकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी होती तो आज भारत भारत के रूप में स्थापित हो गया होता। षड्यंत्र परवान चले, प्रजा परिषद आंदोलन खड़ा हुआ, दो विधान दो निशान हमें स्वीकार्य नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कण कण मेरा है, मैं अपने भारत को खंड खंड नहीं होने दूंगा। और फिर प्रेमनाथ डोगरा जी का विस्मरण कैसे कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल के अंदर ही अपने प्राणों की आहुति दे दी और उसके बाद में पूरे देश के सामने सच्चाई आई तो शेख अब्दुल्ला को भी जेल के अंदर रहना पड़ा, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। शेख अब्दुल्ला की जहर भरी राजनीति ने अलगाववाद के बीज बोए, अलगाववाद ने आतंकवाद का रूप धारण किया, पाकिस्तान के द्वारा वो पोषित पल्लवित होता रहा और फिर 90 के दशक में कश्मीर से समस्त राष्ट्र भक्त जनता का पलायन हुआ। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान कर दिया गया कि अपनी प्राण प्यारे हैं तो हिंदू घाटियों को खाली कर दे। गिरजा टिक्कू जैसी बेटियों के साथ 50-50 जिहादियों ने बलात्कार किए। हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हो हमारे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन था, तो उसमें बहुत काफ़ी दुनिया आई थी। जैसे ये फोटोज़ आपको दिख रहे हैं लगे हुए, ये जिनने शहादतें दी थी, शहीद हुए थे, उनके ये फोटोग्राफ्स हैं। और आज दिल्ली से कई धर्मगुरु आए हुए थे यहाँ पे, जिनमें सबसे बढ़िया स्पीच हमारे धर्मगुरु दिनेश भारती ने दी। तो अभी ये वीडियो आपने जो देखा ये दिनेश भारती जी थे, जिनने बहुत अच्छा भाषण दिया हमारे जम्मू कश्मीर के बारे में, हमारे देश के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की वकील थी उनका आएगा। और अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम पूरा वीडियो थर्ड वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद, राम राम।